हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फाइनली यहाँ पे जो BBAU यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है लखनऊ, और जिसकी तरफ से यहाँ पे जो PhD की इंटरव्यू की डेट है वो अनाउंस कर दी गई है और आपका जो इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है उनकी डेट्स मेंशन कर दी गई। साथ यहाँ पे रिवाइज्ड जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी मेंशन किया गया है। तो वो क्या है और यहाँ पे जो आपका इंटरव्यू है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, क्या नया प्रोसीजर रखा गया है एडमिशन के लिए, ये आपका इंटरव्यू कब से शुरू होगा, कौन से अभ्यर्थियों को यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस मिलने वाली है, और आपकी मेरिट लिस्ट कैसे यहाँ पे तैयार की जाएगी। क्योंकि आपको पता होगा कि इस बार जो आवेदन पत्र मांगे गए थे नॉन रेट के लिए मांगे गए थे, यानी जो नेट का स्कोर था उसी के आधार पे यहाँ पे PhD में आवेदन पत्र मांगे गए थे, जिसमें JRF नेट और जो आपका PhD ओनली है वो कैटेगरी के कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते थे। और उन्हीं के यहाँ पे जो इंटरव्यू की जो प्रोफार्मा है वो मेंशन किया गया है, कैसे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कितने कैंडिडेट्स को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा एक सीट पे, वो भी आगे हम देखेंगे। तो ये इस वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे आपके जो इंटरव्यू की डेट्स है, कब से स्टार्ट होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, इनको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो में चलने से पहले दोस्तों यहाँ पे ये कुछ हमारी सर्विसेज हैं जो कि हम प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपका हाल ही में कहीं पे इंटरव्यू लगा हुआ है या फिर यही इस यूनिवर्सिटी में अपना इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जहाँ पे एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी, 10 मार्क्स का आपका रिसर्च प्रपोजल होने वाला है। तो अगर आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस की जाती है, टॉपिक सजेशन एंड PhD PIQ भी अवेलेबल हैं। डिसर्टेशन में भी हम आपकी हेल्प करते हैं। सिनॉप्सिस, अगर आप PhD में सिलेक्शन हो गया तो सिनॉप्सिस में आप मदद ले सकते हैं, फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। तो ये हमारी सर्विसेज हैं। अगर आप लाभ लेना चाह रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर ये नंबर हमारा दिया गया, इस पर संपर्क कर सकते हैं। ये हमारी ऑफिशियल साइट दी गई, यहाँ पे आप विजिट कर पाएंगे और डिटेल्स में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सर्विसेज हैं, लाभ लेना चाह रहे हैं तो इस नंबर पे या फिर इस ऑफिशियल साइट या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, विजिट कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो आपका नोटिफिकेशन है जो ये आपका 20 तारीख को पब्लिश किया गया था, और इसी नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। 20/1/2025 को पब्लिश किया गया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है जो कि आपको रायबरेली रोड लखनऊ में देखने को मिलेगी। बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी को नाइक का A++ ग्रेड प्राप्त है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इस नोटिफिकेशन की तो देख लीजिए यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, और यहाँ पे यही बताया गया है कि ये रिवाइज आपका PhD जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का नोटिफिकेशन है वो मेंशन किया गया है। तो फिलहाल ये जो आपका रिजल्ट्स आएगा, यानी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो किस आधार पे बनेगी, या फिर जो आपका परफॉर्मा रहेगा वो ये यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसमें आपका नेम ऑफ स्कूल रहेगा, डिपार्टमेंट, प्रोग्राम, नेम ऑफ कैटेगरी रहेगी। उसके बाद यहाँ पे आपका सीरियल नंबर रहेगा, फॉर्म नंबर रहेगा, कैंडिडेट कैटेगरी, मदर्स नेम, और यहाँ पे जो भी आप कैटेगरी में एलिजिबल हुए हैं, सपोज डेट की JRF हैं, फिर नेट हैं या फिर PhD ओनली हैं, तो वो आपका यहाँ पे रहेगा। सब्जेक्ट आप JRF नेट एग्जाम में रहेगा, और रोल नंबर, सर्टिफिकेट्स और रिमार्क्स ये सब कुछ यहाँ पे रहने वाले हैं। तो फिलहाल ये ऐसे आपका यहाँ पे जो रिजल्ट्स का फॉर्मेट है वो ऐसे आएगा। बाकी यहाँ पे नीचे दिया गया है कैसे आपके नंबर ऐड किए जाएंगे, वो आगे हम अभी देखेंगे। तो ये आपका जो प्रोफार्मा है वो एनेक्सर फर्स्ट एंड सेकंड में मेंशन किया गया है, दोनों को हम देखेंगे। फाइनल लिस्ट कैसे तैयार की जाएगी ये भी यहाँ पे बताया गया। तो और इसके साथ यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स हैं इसके अलावा तो हम बात करें, जो यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस मिलने वाली है वो JRF के कैंडिडेट्स को मिलने वाली है। अगर आप यहाँ पे JRF क्वालिफाई हैं तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी। ऑर्डर यहाँ पे दिया गया है, उसे भी हम देखेंगे। तो ये आपकी पहले तो डेट्स हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट एंड अपलोड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, ये 25/1/2025 को अपलोड कर दी जाएगी। इसके साथ यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंडक्ट ऑन द इंटरव्यू फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हुए हैं वो अप टू 7/2/2025, ये आपकी डेट दी गई है जिसमें आप अपना डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन करेंगे, इंटरव्यू आपका होने वाला है। बाकी यहाँ पे सबमिशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट आफ्टर इंटरव्यू फॉर अप्रूवल, आफ्टर अप्रूवल द फीस चालान सेल बी जनरेटेड बाय द डिपार्टमेंट, ये सब आपकी जो फीस है, चालान है, सब 14/2/2025 तक आपका अपलोड कर दिया जाएगा। तो जो आपको समय मिलेगा वो 7 दिन का मिलेगा बीच में, और इसी बीच में आपका जो है इंटरव्यू होने वाला है। 7 से शायद आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पे ये आप देख लीजिए, फिर आपका कोर्स वर्क 17/2/2025 से स्टार्ट होगा। तो एक आप जो मान के चलिए डेट है वो आपकी 7/2/2025 है। बाकी अपलोड तो आपकी 25/1/2025 को ही कर दी जाएगी लिस्ट, उसमें भी डेट्स आपकी दे दी जाएंगी। अब नीचे चलें और बात करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोग को ले जाने हैं और क्या क्या यहाँ पे नई चीज़ें ऐड की गई हैं। ये रिवाइज एडमिशन पॉलिसी 2024 है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया है कि ये आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होना चाहिए था, ये यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए ऑर्डर है जो यहाँ पे एडमिशन लिए जाएंगे, उस किस ऑर्डर में ले जाएंगे। कैटेगरी फर्स्ट यानी JRF को पहले फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी। सेकंड यहाँ पे जो नेट के कैंडिडेट हैं उनको मिलेगी। थर्ड यहाँ पे जो PhD ओनली है उनको मिलने वाली है। तो ये 3 कैटेगरी हैं जिनके आधार पे आपको यहाँ पे
ऑर्डर दिया गया है 3 कैटेगरी में प्रेफ़रेंस के अनुसार आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है। तो पहले तो जेआरएफ की सीट्स जो हैं यानी यहाँ पे नीचे दिया भी गया है कि जेआरएफ को पहले प्रेफ़रेंस दी जाएगी। उसके अलावा जब आपकी सीट्स बचेंगी तो यहाँ पे कैटेगरी सेकंड एंड थर्ड के लिए जो है वो कैंडिडेट को एडमिट किया जाएगा। तो पहले जेआरएफ के उसके बाद यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड को एडमिट करने वाले हैं, ये यहाँ पे दिया गया है। इसके साथ यहाँ पे जो आपकी मेरिट लिस्ट यानी आपके जो मार्क्स ऐड किए जाएंगे, देखिए जो आपका इंटरव्यू होगा वो 30 मार्क्स का ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि 70-30 का रेशियो रहेगा, जिसमें 70% जो वेटेज है वो आपके दिया गया है नेट के स्कोर का, और 30% वेटेज जो दिया गया है वो आपके दिया गया है इंटरव्यू का। इंटरव्यू में भी आपके कैसे मार्क्स ऐड किए जाएंगे, देखिए ये यहाँ पे 5 मार्क्स मिलेंगे आपके एकेडमिक्स के। तो यहाँ पे बैचलर डिग्री की जो भी आपने मार्क्स प्राप्त किए हैं उसको मल्टीप्लाई 2 से किया जाएगा और उसे डिवाइड किया जाएगा 100 से, जो भी आपके मार्क्स बनेंगे, सपोज डैट कि 40 बने। और फिर मास्टर डिग्री के जो भी आपके मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और 100 से भाग किया जाएगा, सपोज डेट यहाँ पे 100 आपके बनते हैं। तो ये 60-40-100 एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, बाकी यहाँ पे आप देख लीजिएगा। बाकी ये बैचलर डिग्री का भी यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल का 10 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल ले जाएंगे तो 10 मार्क्स में से आपको जितने भी मार्क्स हैं, जितना अच्छा रिसर्च प्रपोजल रहेगा, देखिए रिसर्च प्रपोजल में होता ये है कि उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। अगर आप उस पे बना के ले जाते हैं तो ये है कि आपको रिसर्च प्रपोजल के जो भी 10 मार्क्स हैं वो तो मिल जाएंगे, है ना। अगर आप उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में वो चीज़ें अपनी लेके जाते हैं और वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं तो 10 में से आपको मैक्सिमम मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना रिसर्च प्रपोजल ही स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है उस पर ही नहीं ले जा रहे हैं, कुछ चीज़ें कहीं से आप करके ले जाएंगे, तो ये जो है इसमें भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो जो एक रिसर्च प्रपोजल है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके एडमिशन में। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप अच्छा नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम के अंदर ले सकते हैं। बहुत से कैंडिडेट्स का हमने सिलेक्शन करवाया है, यानी मतलब जो टीम के द्वारा बनाए जाते हैं उनके थ्रू कैंडिडेट्स का वो अपना अच्छे से प्रिपेयर करके प्रेजेंट करते हैं, सिलेक्शन हो भी जाता है। बाकी पर्सनल इंटरेक्शन ये है कि 15 मार्क्स आपको यहाँ पे जो इंटरव्यू आपका 15 मार्क्स का है। तो यहाँ पे ये 15, 10, 25 और 5 ये 30 मार्क्स का आपका ये पूरा इंटरव्यू होने वाला है, जिसमें 10 मार्क्स का आपके रिसर्च प्रपोजल के, 15 मार्क्स जब आपका अच्छा रिसर्च प्रपोजल होगा तो आप अपना इंटरव्यू अच्छा दे ही पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें जब ये यहाँ पे जेआरएफ के सीट्स फिल हो जाएंगी या फिर जेआरएफ के सीट जो हैं वो भर जाएंगी और उसके बाद जो सीट्स बचेंगी वो यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड कैटेगरी के लिए जो भी है मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। 70-30 के इसमें भी रहेगा रेशियो आपका। यहाँ पे तो कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पे 30% ही सिर्फ यहाँ पे 30 नंबर का इंटरव्यू जेआरएफ के लिए कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी जो सेकेंड एंड थर्ड है उसमें 70-30 के रेशियो में आपकी चीज़ें होने वाली। यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और बाकी अन्य पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं तो आप देख लीजिए। ये सीट्स बताई गई हैं कि एक यहाँ पे 5 यानी एक सीट पे 5 कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो ये आपका यहाँ पे दिया गया है, आप ध्यान रखिएगा। अगर आप में एक ही सीट है तो 5 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। बाकी यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं उसमें आपका क्या होना चाहिए, जो भी आपका स्कोर है या फिर जो भी आपने नेट जेआरएफ कुछ क्वालिफाई किया है उसका सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स क्या ले जाने हैं नीचे दिया गया है, अभी हम आपको बताएंगे। एडमिशन रूल ये आपके दिए गए हैं तो आप देख लीजिए। और यहाँ पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म है वो भी आपको साइन करना पड़ेगा। ये इंटरव्यू के समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, डॉक्यूमेंट्स जो ले जाने हैं वो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो भी आपकी मार्कशीट, ग्रेड शीट हैं या क्वालिफाइंग डिग्री कोर्स हैं ये सेल्फ अटेस्ट करके आपको ले जाना है। और ये जो भी कॉपी फोटोकॉपी आप ले जाएंगे सभी सेल्फ अटेस्ट करेंगे। और बाकी यहाँ पे जो आप एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा है वो भी आप जरूर ले जाइएगा। इसके साथ यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट्स आपको ओरिजिनल ले जाना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स भी आपको ओरिजिनल ले जाना है। एस सी एस टी EWS PWD NRI या फिर आप कोई भी कैटेगरी से आते हैं आप उसे क्लेम करते हैं तो वो भी आपको ले जाना है डॉक्यूमेंट्स। बाकी यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल होने चाहिए। ये वेरिफिकेशन कराए किए जाएंगे उसके बाद आपको रिटर्न किए जाएंगे। तो ये सेल्फ अटेस्ट के साथ आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाइएगा। इसके साथ यहाँ पे नीचे आएँ तो और जो कुछ पॉइंट दिए गए हैं तो हम उन्हें देखेंगे। फिलहाल जो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। ये देखिए यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स के पास ट्रांसफ़र या माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स नहीं है ओरिजिनल, चूँकि ये ओरिजिनल सबमिट होता है, अगर आप आपके पास नहीं है तो आप 15 दिन के भीतर इसे सबमिट करा सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, अगर आपके पास नहीं है तो आप 15 दिन तक अपना जो है या 15 दिन के अंदर ही अपना सबमिट कर दीजिएगा। बात को अगर सबमिट करेंगे तो आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है या फिर नहीं करेंगे तब भी हो सकता है। इसके साथ यहाँ पे आप ये देख लीजिए, ये पॉइंट्स आपके इंटरव्यू के लिए फिर से दिया गया है। यहाँ पे भी बताया गया है कि रिसर्च प्रपोजल जो होना चाहिए मिनिमम 500 वर्ड्स होने चाहिए, यानी इससे कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन 500 से तो कम होना ही नहीं चाहिए। तो ये रिसर्च प्रपोजल के बारे में दिया गया है। बाकी यहाँ पे इंटरव्यू के समय जो भी आपके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, कॉपी जो नॉर्म्स नंबर 6 है जो भी मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया, वो डॉक्यूमेंट्स आपको सभी ले जाने हैं। तो ये आपका इंटरव्यू के लिए हो जाता है, रिसर्च प्रपोजल का हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स क्या ले जाने सब मैंने आपको बता ही दिया है। रिजर्वेशन पॉलिसी तो आपको पता ही है, आप उसे देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे ये आपका प्रोफार्मा जो है ऐड किया गया, इसे हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए ये
यहाँ पे जेआरएफ के लिए मेंशन किया गया है, तो यहाँ पे जेआरएफ का ऐसे ही दिया गया है, बाकी आप देख लीजिए। यहाँ पे यूजी के, पीजी के और बैचलर डिग्री के दिए गए हैं, फिर रिसर्च प्रपोजल के 10 मार्क्स दिए गए, इंटरव्यू के 10-15 मार्क्स दिए गए हैं। इसके बाद आपके यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो जितने भी आप मार्क्स पाएंगे वो आपके यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट दी जाएगी। 30 में से आपके मार्क्स रहेंगे। यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स रहेंगी। बाकी ये आपका जैसे कि यूजी, पीजी और रिसर्च प्रपोजल, पर्सनल इंटेक्शन, इसके बाद यहाँ पे जो आपके मार्क्स आ जाएंगे, जैसे कि 30 में से आपको 25 मिलते हैं, 20 मिलते हैं, जितने भी आपके बनेंगे वो आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। अब इस आधार पे जो भी टॉप के कैंडिडेट्स होंगे उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो ये जो आपका जो सेकेंड एंड थर्ड कैटेगरी दी गई है उसका दिया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स और जो भी आपका रहेगा ये यहाँ पे रहेंगे। यूजी, पीजी और बैचलर के बाद रिसर्च प्रपोजल के मार्क्स, पर्सनल इंटेक्शन के मार्क्स आपके यहाँ पे जोड़े जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे ग्रांट किया जाएगा टोटल ए प्लस बी को मिला के। तो ए प्लस बी जानते हो यहाँ पे क्या है, ये एक तो ये आपका हो गया ए जो ये स्कोर है, और प्लस बी ये जो आपका जो यहाँ पे दिया गया है। तो ये सब मिला के यहाँ पे ऐड किया जाएगा, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे हो जाता है जो कैटेगरी सेकेंड एंड थर्ड का इंटरव्यू है। तो ये आपका यहाँ पे डिटेल्स में जो आपकी लिस्ट है वो पब्लिश कर दी गई हैं, आप यहाँ पे इन्हें चेक कर सकते हैं। और इस नोटिफिकेशन में जो भी आपका नोटिफिकेशन दिया गया था, इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको लगभग सभी बता दिए हैं। बाकी आपका इंटरव्यू की जो डेट है वो समझो पब्लिश हो चुकी है। आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कीजिए और अपना इंटरव्यू दे के आप यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी आपकी जो लिस्ट है वो 25 तारीख को अपलोड कर दी जाएगी, तो वहाँ से आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। किस डेट में कब आपका इंटरव्यू होगा, किस सब्जेक्ट का, वो बात को यहाँ पे बताया जाएगा। तो फिलहाल आप इसे चेक करके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका एक इंपॉर्टेंट अपडेट था जो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से निकल के आया था। बहुत बेहतरीन ये आपकी यूनिवर्सिटी है। अगर आपने फॉर्म भरा था, इंटरव्यू की डेट्स आ गई, अपनी प्रिपरेशन करिए और इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही अपडेट चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे का नोटिफिकेशन के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त